Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly reading. Weekly tarot reading for 21 December to 27 December. आपकी ओवरऑल एनर्जीज फॉर दिस वीक. आपका ये वीक कैसे जाने वाला है? अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. First you have Three of Pentacles, the Star, the Lovers, the Death, Ace of Swords, Seven of Cups and overall energy Knight of Wands. दिस वीक आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ चॉइसेस नज़र आ रही हैं. आपके पास रिलेशनशिप के बहुत सारे प्रपोजल आने वाले हैं. यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. आपके आसपास लोग बहुत सारे हैं जो कि चाहते हैं वो आपसे रिलेशनशिप बनाए. ये चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के साथ रेजोनेट भी करे. तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करे तो इस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा. और कुछ लोगों के लिए जो है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है. जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो बेस्ड होगा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे. उसमें कुछ भी फेक नहीं होगा. एंजल की ब्लेसिंग से ये रिलेशनशिप होगा और इसमें रियलिटी होगी. कुछ ऐसा नहीं है कि 1% जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए रिलेशनशिप जो है वो रखना चाहता है या फिर आपके साथ चलना चाहता है. आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से कैसे यूज़ करना है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है. और आप किसी चीज़ की जो है वो विश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. और थ्री ऑफ पेंटिकल है आपके पास. जितना हो सके अपने काम को इम्प्रूव कीजिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए. अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और आपने जो है लोगों को साथ लेकर के चलना है. टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो आपके काम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी. आपको उसमें आगे मज़ीद सक्सेस मिल सकती है और जितनी भी आप चाहते हैं कि आपके गोल्स हैं या फिर ड्रीम्स हैं वो पूरे हों तो वो जल्दी पूरे हो जाएंगे. कोई चीज़ है जो कि इस हफ्ते ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. अब वो जो है वो कोई किसी चीज़ जो है उसको बोल सकते हैं कि अब उसका एंड है. ये आप जितना मर्ज़ी चाह लें कि वो ख़त्म नहीं हो लेकिन अब उसका एंड होना ही है. तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि आप के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया. आप कहेंगे ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी. लेकिन अगर वो हो गई है तो बिना उसको जो है इतना उसको वैल्यू करने के आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस ही ना दीजिए. आप उसको छोड़ दें. अब वो पास्ट बन चुका है. आपको जो है अपना ध्यान अपने फ्यूचर पे लगाना चाहिए. अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को पे जो है उनको एंजॉय करना चाहिए. ना कि आप अपने पास्ट को सोचते रहें क्या हो गया, क्यों हो गया. नई चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें. बाकी जो एक्शन लेने वाले हैं कोशिश करिएगा. ठीक है, आप एक्शन ले लेते हैं, आप अपना डिसीजन ले लेते हैं. अब आपको नहीं पता आगे क्या होगा. अगर उस रास्ते में आगे ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो आपको उनसे लड़ना सीखना आना चाहिए. वहाँ पर किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करना. ऐसा नहीं सोचना मैं थक गया हूँ, मैं हार मान रहा हूँ और मैं आगे नहीं चल सकता. खुद के लिए रिवाइव करना है, खुद के लिए फ़ाइट करना है. और ये वो टाइम है जबकि आपकी सेल्फ जो इमेज है वो ख़राब हो सकता है क्योंकि आपके पास जब लॉट्स ऑफ चॉइसेस होंगी, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होंगे आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे, तो वहाँ पे फिर अगर आप 1% को चूज़ करते हैं आप ये देखेंगे कि आप सोचेंगे ये इंसान मेरे लिए ठीक रहेगा. लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ भी आती रहेगी कि अगर हाँ ये ठीक नहीं रहते तो मैं जो है वो इसको अपनी लाइफ से निकाल दूँगा और मेरे पास तो और बहुत सारी चॉइसेस हैं. ये चीज़ करेगी क्या कि आपका सेल्फ इमेज ख़राब करेगी. आपको जिसके साथ भी चलना है आप दिल से चलिएगा क्योंकि इस वक्त जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो बेस्ड होगा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे, वो बेस्ड होगा रियलिटी पे. तो आपको किसी के साथ भी इस तरह से नहीं चलना कि आप जस्ट एक फ्लर्ट कर रहे हो या फिर जो है अपना जस्ट फ़ायदा मफाद या टाइम पास करने के चक्कर में आपने जो है किसी के इमोशंस के साथ, किसी की फीलिंग के साथ जो है वो नहीं खेलना. बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है. तो जल्दबाजी में अपने एक्शंस मत लीजिएगा. जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना जो कि जिसका कि आपको बाद में दुख हो, आपको पछतावा हो कि उस वक्त अगर मैं और ज़्यादा सोच समझ लेता, थोड़ा सा सोच करके अपने डिसीजंस लेता, अपने फैसले करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता. बाकी जब आपका कोई गोल होता है तो आपका काम है कि आप उसी को वैल्यू कीजिए. आप उसी पर अपना पूरा फोकस रखिए. आपके आसपास क्या हो रहा है, आसपास का माहौल क्या है, क्या नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. जल्दबाजी में किए हुए डिसीजंस हमेशा आगे चल करके इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं. तो उसके लिए ज़्यादा सोचना
अपना सही से स्टैंड लेना, सही से अपने स्टेप्स लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल पे जो है 2021 के लिए रीडिंग्स अपलोड हैं, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। बाकी दिसंबर 2020 के लिए और जनवरी 2021 के लिए मंथली लव रीडिंग्स अपलोड हैं। आपका दिल करे, आपकी मर्ज़ी हो तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ दिस वीक आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है और कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, सब लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो टेंशन में रहते हैं, तो कोशिश करें कि आप जस्ट अपने गोल्स को फोकस कीजिए, उन्हीं को वैल्यू कीजिए, उन्हीं के लिए आपको वर्क करना है, अपना पूरा फोकस उसी पे रखना है। जो चीज़ चली गई बस चली गई, आप उसको छोड़ दें वहीं पे और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को जितना हो सके एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो टाइम चला जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा। और जब एक टाइम चला जाता है तो फिर उसी को बार बार सोचना, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। हमारा काम है कि हम अपने फ्यूचर को वैल्यू करें, उसी पे अपना फोकस रखें और उसी के लिए जो है अपना जो है पूरा ध्यान उसी चीज़ पर रखें, तो ये ज़्यादा चीज़ बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।